और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन टाइटन की। अटलांटिक में लापता पनडुब्बी की तलाश तेज कर दी गई है। पनडुब्बी टाइटन में सिर्फ 1 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। मुश्किल में फंसी हुई है 5 अरबपतियों की जान। बता दें आपको, नॉर्थ अटलांटिक में मल्टीनेशनल ऑपरेशन जारी है। तो ऑपरेशन टाइटन इस वक्त जारी है। तलाश की जा रही है उन 5 अरबपतियों की जो इस पनडुब्बी में सवार हैं, क्योंकि पनडुब्बी टाइटन में अब सिर्फ 1 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। तो ऐसे में इन 5 अरबपतियों की जान मुश्किल में फंसी हुई है। ऐसे में इनको बचाने का ऑपरेशन अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नॉर्थ अटलांटिक में मल्टीनेशनल ऑपरेशन इस वक्त चला जा रहा है। बता दें आपको, मिशन टाइटन में कई और नए जहाज भी शामिल हैं। फ्रांस का रिसर्च जहाज भी इसमें पहुंच गया है। इसके अलावा टाइटन के लिए रोबोट टीम भी ऑपरेशन में जुटी हुई है। विक्टर 6000 रिपोर्ट से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पनडुब्बी कहां पर है। 20,000 फीट तक गहराई तक जा सकता है ये रोबोट। तो अलग अलग जरियों से, अलग अलग माध्यम से कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि आखिरकार ये पनडुब्बी कहां है। करीब 60 मिनट बाकी बचे हैं। पिछले 5 दिनों से अटलांटिक की गहराइयों में 5 जिंदगियों की उल्टी गिनती चल रही है, लेकिन अब वक्त बिल्कुल नहीं है। 5 अरबपति अथाह समंदर के नीचे जिंदगी के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, एक साथ कई देश खाक छान रहे हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं है। पनडुब्बी की तलाश समंदर में 5 जान इस वक्त आफत में घिरी नजर आ रही। द टाइटन पनडुब्बी में अटकी हुई हैं 5 लोगों की जिंदगियां और जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है ये पनडुब्बी, जिसको खोजने की कवायद जारी है। टूरिस्ट पनडुब्बी में 1 पायलट और 4 यात्री सवार हैं। टोटल 5 लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं। पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद से ही पनडुब्बी रडार से गायब हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। द टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान 5वें दिन भी जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। 18 जून को उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी में उतरी थी ये पनडुब्बी। 18 जून और आज की तारीख, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है इस पनडुब्बी का। उन 5 शख्सियतों का पूरा परिचय भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले द टाइटन की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल 5 लोगों का यह दल 18 जून को टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकला था। ये अलग अलग देशों के पर्यटक हैं जिन्होंने अपनी मोटी रकम खर्च कर टूरिस्ट की शक्ल में अटलांटिक की गहराइयों में जाने का फैसला किया था, जहां तलहटी में मशहूर टाइटैनिक शिप 10 अप्रैल 1912 से डूबा पड़ा है। मेरे हिसाब से टाइटन में पावर फेलियर हुआ है और पावर फेलियर से जो लॉस ऑफ प्रोपल्शन हुई है, जिससे उसकी क्षमता आगे बढ़ने की या पीछे जाने की रुक गई है, उस रीजन से वो मेरे हिसाब से यही एक्सीडेंट का एक कारण हो सकता है। लॉस ऑफ पावर फेलियर, जिससे प्रोपल्शन का लॉस हुआ है और ये पनडुब्बी हमारे हाथ से निकल गई है। ये एक ये कोई फौज की पनडुब्बी नहीं थी जिनके यहाँ सिस्टम्स हैं, जिनके यहाँ रेस्क्यू वेसल्स हैं कि अगर कुछ होता है तो उसको ढूंढा जा सके, उसकी कोई जगह पता हो। ये एक कमर्शियल वेसल था जो एक टूरिज्म के लिए यूज किया जा रहा है। टाइटैनिक का मलबा कहाँ है ये तो सबको पता है ना? टाइटैनिक का मलबा तो जरूर मालूम है हमें टाइटन की लोकेशन ही नहीं पता। दुर्भाग्य से पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही पनडुब्बी रडार से गायब हो गई और तब से टूरिस्ट पनडुब्बी में सवार 1 पायलट और 4 यात्रियों का कोई अता पता नहीं। टाइटन पनडुब्बी के गुम होने के वक्त उसमें लगभग 96 घंटे की ऑक्सीजन शेष थी। उस हिसाब से अब आज इस वक्त 5वें दिन पनडुब्बी में लगभग 60 मिनट का और ऑक्सीजन होने की उम्मीद है, यानी 60 मिनटों के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। काफी गंभीर मामला है, पहले ही इसको फ्लैग को रेस कर देना चाहिए था, तो शायद ये आज सिचुएशन हमारे सामने ना होती है। कि इसमें जो उनका डिसेंट रेट होता है वो काफ़ी मॉडरेटेड रेट होता है, कंट्रोल रेट होता है, किंतु अगर यदि कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर सबमरीन बिल्कुल समुद्र तट तक भी जा सकती है, समुद्र के बॉटम तक जा सकती है। तो ये बहुत ही कहना मुश्किल होगा कि 1 घंटे में कहाँ तक गई है। और जो भी सबमर्सिबल में जाते हैं उनको पता रहता है कि
उनको पता है कि कितना उसके साथ वो रिस्क एसोसिएटेड है, किंतु जो बाहर उनकी सपोर्ट वेसल है या मदर वेसल है वो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेगी और रेस्क्यू हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक हम उसे पा नहीं लेते या हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, क्योंकि जो अंदर बैठे हुए हैं, जो यात्री गए हुए हैं, वो इसी उम्मीद पे जीवित हैं कि यस हमारे को लोग बाहर सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं। मोस्ट मॉडर्न नेवीज सर्च एंड रेस्क्यू कर रही हैं, तो हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। माना कि एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना ठीक नहीं रहेगा इस वक्त। संकट सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं, टाइटन पनडुब्बी के इस वक्त समुद्र की सतह से काफी नीचे होने का अनुमान है। ये पनडुब्बी इस वक्त सतह से 12,500 फीट नीचे हो सकती है। इतनी गहराई पर इस वक्त जमा देने वाली ठंड होती है। जाहिर है पनडुब्बी में मौजूद 5 टूरिस्ट उससे भी 2-4 हो रहे होंगे। ये देखिए, कम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठंड, भूख, प्यास, इन सब का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। समुद्र की सतह से काफी नीचे हैं ये 5 टूरिस्ट जिनकी जान पर इस वक्त बहुत बड़ी आफत मंडरा रही है। सतह से 12,500 फीट नीचे होने का अनुमान है। और यह अनुमान क्यों है? क्योंकि टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट नीचे है, जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं। समंदर में इतनी गहराई पर जमा देने वाली ठंड होती है, ये हमें पता है। जाहिर है इस ठंड से भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। प्यास और भूख से भी परेशान होंगे टूरिस्ट, क्योंकि वक्त अच्छा खासा बीत चुका है। ऑक्सीजन की कमी के चलते सांसों पर इस वक्त बड़ा संकट मंडरा रहा होगा। तो 5 जिंदगियों के 5 दुश्मन इस वक्त कैसे उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये देखिए, सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेने की भी मजबूरी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से टूरिस्ट सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेने पर मजबूर हो सकते हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा होगा। यही नहीं, उनके सामने भूख और प्यास का संकट भी होगा। लेकिन इन 5 जिंदगियों को बचाने में इंसान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शिप और एयरक्राफ्ट से दिन रात सर्च जारी है। बताया जाता है कि 879 मील के दायरे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल देर शाम कनाडा के खोज दल को धमाकों की आवाज मिली। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। धमाकों की आवाज लगभग हर 30 मिनट पर आ रही थी। इससे जांच टीम को लोकेशन तक पहुंचने की उम्मीद जगी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई सुराग नहीं। मेरा मानना है कि मेरा जो डर है कि ये जो सबमर्सिबल है कार्बन फाइबर की बनी है, इसका जो मैग्नेटिक सिग्नेचर है सोनार भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो सबमरीन होती है वो मेटल की बनी है, टाइटेनियम की बनी है। ये कार्बन कंपोजिट के लिए इसलिए बनाई गई क्योंकि ये इतनी गहराई तक जा सके। नहीं तो 12,000 फुट पे कोई भी सबमर्सिबल एक अंडे की तरह अगर कहते हैं फूट जाएगी अगर इतने प्रेशर के नीचे आए तो। लेकिन जो कार्बन फाइबर है ये बड़ी बात कह रहे हैं ब्लास्ट की भी संभावना है। और याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हमने ये खबर चलाई है कि जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए लोग हैं उनके कुछ धमाके सुनाई दिए हैं, धमाके की आवाज उन्होंने सुनी। तो मेरा जो डर है कि ये शायद हम ना ही इन व्यक्तियों को, जो 5 लोगों को हम खो चुके हैं, मेरा डर है कि हम ये टाइटन का भी कभी भी हमें शायद मिले ही ना। टाइटन का जो बचाव तो छोड़िए, मुझे तो इसकी लोकेशन मिलने पर भी बहुत शक है मेरे पास। आइए अब आपको उन 5 शख्सियतों के बारे में बताते हैं जो टाइटन पनडुब्बी में बतौर टूरिस्ट सवार थे। ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ स्टॉकन रश और ब्रिटिश अरबपति हैमिस हॉर्डिंग भी सवार हैं। इनके साथ फ्रेंच ड्राइवर पॉल हेनरी हैं, जबकि 2 और टूरिस्ट पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। जो अभी जो रिसोर्सेज जो वहाँ पे अभी प्रेस ऑन किए जा रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच रिसर्च वेसल वहाँ पहुँच गया है अटलांटे। उसके पास एक यूयूवी है जो कि अंदर जा सकता है, करीबन 5 किलोमीटर नीचे तक जा सकता है। यूएस कोस्ट गार्ड का भी एक इसी तरह का एक ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन है, जो कि 4 किलोमीटर तक जा सकता है। और ये दोनों सर्विस में प्रेस कर दिए गए हैं। और आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ चाइना सी में इसका जो यूएस कोस्ट गार्ड वाला जो इनका ड्रोन है उसको यूज़ करके इन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बाहर निकाला था, विंच आउट करके। अच्छा। तो यदि हमको इसकी लोकेशन मिल जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है, जैसा कमांडर सरदाना बोल रहे थे कि एक सबमर्सिबल को इतने बड़े समुद्र के अंदर ढूंढना एक न सिर्फ एक भूसे के ढेर में बल्कि एक भूसे के पहाड़ में सुई को ढूंढने के बराबर लगता है। ठीक है, चुनौतियों से भरा ये। इन लोगों ने टूर के लिए प्रति व्यक्ति
2 करोड़ 4 लाख रुपए का खर्चा दिया था। अभियान पर कुल खर्च करीब 10 करोड़ रुपए का था, लेकिन एडवेंचर की चाहत ने इन टूरिस्टों को मौत के करीब पहुंचा दिया। उत्तरी अटलांटिक में दुर्घटना का शिकार हुआ शिप द टाइटन दरअसल कोई सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल है। आइए दोनों के बीच का फर्क आपको समझाते हैं। द टाइटन सबमरीन नहीं सबमर्सिबल है। सबमरीन में पोर्ट से निकलने से लेकर लौटने तक का खुद का पावर होता है, खुद की शक्ति होती है। सबमर्सिबल के पास सीमित पावर होता है और इसकी रेंज भी सीमित होती है, यानी मतलब यह कि मुश्किलें और ज्यादा हैं। सबमर्सिबल लॉन्चिंग के लिए मदरशिप पर पूरी तरह से निर्भर होती है और मदरशिप की मदद से ही इसकी वापसी भी होती है, यानी मदरशिप का रोल बहुत अहम हो जाता है। सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन सिस्टम भी मदरशिप पर ही निर्भर करता है और यहां पर आप देखिए कम्युनिकेशन टूट चुका है। द टाइटन का मदरशिप पोलर प्रिंस था और उसी के जरिए इसका कम्युनिकेशन होना था, लेकिन यह कम्युनिकेशन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही टूट गया। टाइटन पनडुब्बी की यही कमजोरी सबसे बड़े संकट की वजह है। पनडुब्बी की यह सीमित क्षमता 5 जिंदगियों पर भारी नहीं पड़ती अगर सब कुछ तय तरीके से चलता, लेकिन ऐसा हो न सका। अरबपतियों के लिए जिस सफर को उनकी यादों का हिस्सा होना था, वो सफर जान पर आफत देकर आया। दुनिया दुआ कर रही है कि वो सब सलामत हों, सुरक्षित निकल आए। कुछ भी कर गुजरने का दम भरने वाले इंसान के सामने अथाह महासागर की गहराइयों में से 5 जिंदगियों को सुरक्षित बचा ले जाने की चुनौती है। दुआ है कि कुदरत अब और कड़ी परीक्षा ना ले और उन सबकी जान बख्श दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये तलाश, क्योंकि 4:38 पर इसमें मौजूद पनडुब्बी में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब 1 घंटे का ही वक्त बचा है। जब ऑक्सीजन 0 पर पहुंच जाएगा यानी ऑक्सीजन खत्म और इनकी जान पर बनाएगी। वो 5 लोग जो इस पनडुब्बी में सवार हैं उनके लिए एक एक लम्हा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में तलाश जोर शोर से चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भी अब आपको इस बीच बता देते हैं कि जोर शोर से जारी है टाइटन पनडुब्बी की तलाश। शिप और एयरक्राफ्ट से जारी है सर्च ऑपरेशन। 879 मील के दायरे में जारी है सर्च ऑपरेशन। 5 टूरिस्ट को लेकर निकली पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ये अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। तो समंदर में फंसी टाइटन पनडुब्बी 5 अरबपतियों की सांसों पर किस तरीके से संकट है, इसको लेकर कुछ जानकारी भी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। देखिए किस तरीके की है ये पनडुब्बी, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें रिमोट स्टीयरिंग है, 380 mm का व्यू पॉइंट है, इसके अंदर डिटैचेबल प्लेटफॉर्म है, हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ये लैस है। तो हम बता रहे हैं आपको टाइटन जो पनडुब्बी है उसके बारे में कुछ जानकारी, और इसमें 5 अरबपति सवार है और जिसके बारे में जानकारी यह है कि 4:38 में इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 0 पर चला जाएगा, यानी सांस नहीं ले पाएंगे। इसमें मौजूद वो 5 लोग जिनकी तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई कि इसमें एक पायलट और 4 लोग बैठ सकते हैं। जो सीट है उसके बारे में बता रहे हैं, अधिकतम गहराई 13,123 फीट तक जा सकता है। इसके अलावा स्पीड की बात करें 3 नॉट्स यानी करीब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। लाइफ सपोर्ट की बात करें तो 5 लोगों के लिए 96 घंटे तक इसमें लाइफ सपोर्ट है। तो ऐसे में टाइटन की क्या कुछ विशेषताएं हैं ये भी आपके सामने हम बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर तलाश अब भी की जा रही है क्योंकि अब तक टाइटन का कोई भी सुराग नहीं है। 2021 में गए यात्री ने दी थी चेतावनी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। जर्मन यात्री ने बताया था इसे असुरक्षित। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक कर्मचारी ने भी कंपनी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद कर्मचारी को निकाल दिया गया था, यानी एक्सपीडिशन पर इससे पहले गए एक यात्री ने इसको लेकर चेतावनी भी दी थी। 2021 में एक यात्री जो इस तरीके के एक्सपीडिशन पर गया था वो एक जर्मन यात्री था, उसने इसे असुरक्षित बताया था और एक कर्मचारी ने भी कंपनी से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद कर्मचारी को निकाल दिया गया था। ये खबर भी अब सामने आ रही है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन टाइटन को लेकर अब भी जारी है। 4:38 का वो वक्त बताया जा रहा है जब पनडुब्बी में ऑक्सीजन 0 पर पहुंच जाएगा। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, 0 ऑक्सीजन लेवल पहुंचने से पहले सबसे बड़ी चुनौती है इस पनडुब्बी को खोज कर निकालना।